मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। तो स्वागत है आपका हमारे ड्रीम न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के विषय में। कौन क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। आइए आप बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो निकल के आ रही है। उपचुनाव से पहले अब इस बीजेपी नेता ने छोड़ी भाजपा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार 2013 में विधानसभा मुरैना का चुनाव लड़े राम प्रकाश राजौरिया कुछ दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन भाजपा से उनका जल्दी ही उनका मोह भंग हो गया और आज उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। एक विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के आदेशानुसार प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम एडवोकेट अंतर राव के निर्देश में प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल एवं जोन प्रभारी डॉक्टर विद्याराम कौशल के समक्ष में राम प्रकाश राजौरिया ने अपने हजारों समर्थकों के साथ जिला अध्यक्ष रमेश कुशवाहा के साथ यहां आज बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनकी घर वापसी से बहुजन समाज पार्टी में काफी हर्ष व्याप्त है और सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने राजौरिया का स्वागत किया। उनके समर्थकों ने कहा कि राजौरिया की घर वापसी से पार्टी मजबूत होगी और आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को कड़ा मुकाबला होगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वोट किस तरफ करवट लेता है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे बात कर लेते हैं अगले बड़े अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। लेटर वायलर किसने दी शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी, मंत्री बनाओ या सिंधिया समर्थकों को हटाओ। दोस्तों, शिवराज मंत्रिमंडल के बाद एक तरफ जहां भाजपा विधायकों ने मंत्री न बनने में की नाराजगी और असंतोष है और वह जगह पाने की उठापटक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिंधिया समर्थकों के बिना विधानसभा सदस्य बने ही कैबिनेट मंत्री बनने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक विपक्ष द्वारा घेराबंदी किए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक समाज सेवी ने सवाल खड़े किए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर उन्हें मंत्री बनाने की मांग कर डाली है। देश भर में शायद यह पहला मामला है जब एक आम आदमी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर खुद को मंत्री बनाए जाने की मांग की है। अन्यथा 14 मंत्रियों को हटाने की बात कही है। ऐसा न करने पर प्रदेश में अप्रिय घटना की चेतावनी भी दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच सोशल मीडिया पर एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समाज सेवी ने मंत्री बनाए जाने की मांग की है। यह पत्र नीमच शहर के एक नागरिक बालचंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया है और जिलाधीश नीमच के माध्यम से सीएम तक भेजा गया है। वर्मा ने पत्र के माध्यम से सीएम से मांग की है कि मुझे भी प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। 2 जुलाई को जिन 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है वे वर्तमान विधायक विधानसभा के निर्वाचन सदस्य नहीं है, केवल एक आम नागरिक हैं। वर्मा ने आगे पत्र में लिखा है कि मैं प्रदेश का एक आम नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ तथा सेवानिवृत्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मुझे भी अपने आपके मंत्रिमंडल में पत्र प्राप्त के भीतर 3 दिन के भीतर शपथ दिलाकर मंत्री पद निभाने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। मैं अपने मंत्री पद का वेतन प्राप्त नहीं करूंगा, अन्यथा यह इन मंत्रियों को हटाया जाए। वहीं वर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर इन मंत्रियों को नहीं हटाया गया तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती है, जिसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री शिवराज होंगे। बता दें कि शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और अब विभागों का बंटवारा होना है। कुल शिवराज कैबिनेट में 34 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए जहां 8 मंत्रियों को जो है समर्थकों को मंत्री बनाया गया है और मंत्रिमंडल में भाजपा के 16 मंत्री में से 7 पुराने और 9 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कांग्रेस ने बागी खेमे के कुल 14 मंत्रियों को मंत्री हो गए हैं। इस साल मार्च में कुल 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। इस विस्तार में शिवराज को दरकिनार करते हुए साफ तौर पर सिंधिया का दबदबा दिखाई दिया था और जब अब विभागों में भी सिंधिया खेमे को बड़े विभागों के मिलने की संभावना है। इसी सियासी घमासान के बीच इस वायरल लेटर ने हलचल मचा कर रख दी है। आइए बढ़ते हैं आगे,
बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। उपचुनाव से पहले बीजेपी पूर्व मंत्री ने ट्वीट पर सीएम से की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान से बड़ी मांग की है, जिसके अंतर्गत शिवराज सिंह चौहान ने हाटपिपले उपचुनाव के लिए पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी के ट्विटर से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल बागली जिला बनाओ अभियान समिति द्वारा बागली को जिला बनाने की मांग के मार्गदर्शन में ट्विटर अभियान चलाया गया है, जिसमें कैलाश जी के सम्मान में बागली मांगे जिला हैशटैग के साथ सुबह 11 बजे से अभियान की शुरुआत हुई। कुछ ही देर में 2000 ट्वीट हुए। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भी अभियान में भाग लिया। जोशी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बागली ने भी हमें बनाया है और नागरिकों की जनभावना के साथ हूँ, और जोशी सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुए हैं। जोशी के साथ ही विधानसभा के हजारों लोग ने एक साथ ट्वीट कर उसकी अपनी मांग रखी है। इसी तरह बागली के ऋषभ बोथरा ने अमेरिका से व सुनील शर्मा ने मुंबई से सीएम शिवराज सिंह चौहान को टैग कर ट्वीट में अपनी मांग रखी है। यूएस से 20 ट्वीट हुए। अभियान को लेकर क्षेत्रवासी इतने उत्सुक थे कि 2 दिन पूर्व से ही ट्विटर टोली के युवा व बच्चे घर घर जाकर ट्विटर डाउनलोड कर सिखा रहे थे। बागली में सुबह से सोशल मीडिया पर जिले के लिए जबरदस्त माहौल दिखा गया। हर वर्ग में उत्सुकता भी। बागली के क्षेत्र में पहली बार ट्विटर पर इस प्रक्रिया की मांग रखी गई थी। जानकारी देते हुए ट्विटर अभियान से जुड़े सोमेश उपाध्याय और अन्य लोगों ने बताया कि ट्विटर पर ट्रेंड के विस्तृत पुष्टि जानकारी व हैशटैग के पायदान की सूची बुधवार दोपहर तक मिलेगी। सभी दलों के प्रतिनिधियों ने ट्वीट किया था। दोस्तों आपको बता दें कि ट्विटर अभियान में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों व कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया था। नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अमोल राठौर, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शारदा बोथरा, कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष श्यामा तोमर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमल मार्सकोले और भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर गुर्जर व पत्रकार कुमार राजेंद्र पाल सिंह शहर आदि ने भी अभियान में शामिल होकर समर्थन दिया था। और ट्विटर अभियान में अभिव्यक्त मंच, जटाशंकर सेवा समिति, शिवाजी ग्रुप, महात्मा शक्ति समूह, रामायण मंडल नयापुरा और बाबा रामदेव ग्रुप, फुले ब्रिगेड सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य मैदान में थे। बागली सहित कर्नावत, चापड़ा, पुंजापुरा, पिपरिया, उदयनगर आदि क्षेत्रों से भी जिले की मांग के समर्थन में ट्वीट हुए थे। बच्चों के वीडियो भी हुए वायरल। दोस्तों अभिभावक कुशल चौधरी की पुत्रियां प्रसिद्ध व समृद्धि चौधरी के वीडियो भी खूब वायरल किए गए। बच्चों ने अपने मामा मुख्यमंत्री से दादा स्वर्गीय कैलाश चंद्र जोशी जी के सम्मान में बागली को जिला बनाने की मार्मिक अपील की जा रही थी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। नगरीय निकाय अध्यक्षों ने कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव से की ये मांग। दोस्तों कोरोना संकट काल के बीच मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर बड़ा पेंच फंस गया है, जिस पर अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इसी बीच तकरीबन 150 नगरीय निकायों के अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष ने आज मंत्री गोपाल भार्गव से चर्चा की। इसके साथ ही अध्यक्षों ने अपनी मांग का ज्ञापन भी बीजेपी मंत्री गोपाल भार्गव को सौंपा। दरअसल मध्य प्रदेश में नगर निकाय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। वहीं कोरोना संकट काल के बीच लगातार इसकी मांग की जा रही थी और राज्य शासन द्वारा कोई सुनवाई न होने पर आज नगर पालिका, नगर निगम एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्षों ने गोपाल भार्गव से मिलकर उनके समक्ष अपनी समस्या रखी थी। इसके साथ ही उन्होंने अगले निर्वाचन तक कार्यकाल बढ़ाने का ज्ञापन भी बीजेपी मंत्री को सौंपा और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इस मांग से अवगत कराने का आग्रह किया, जिसके बाद बीजेपी मंत्री गोपाल भार्गव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि वह अपनी मांगों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखकर उनसे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वह इस पर अध्यक्ष को उचित सम्मान दिलाने का प्रयास भी करेंगे। गोपाल भार्गव ने यह भी कहा कि अपनी
उनकी शुरू से मान्यता रही है कि निर्वाचन जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के जन समस्याओं के बारे में अधिकारियों से बातचीत कर बेहतर जानकारी रखते हैं। इसके साथ ही वह जन कल्याण की चिंता कर समस्या का यथासंभव समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। बता दें कि नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव को कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब उपचुनाव से पहले नगर निगम के चुनाव होने संभावना है, जिसको देखते हुए अध्यक्षों द्वारा लगातार अगले निर्वाचन तक कार्यालय बढ़ाने की मांग की जा रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है MP बाय इलेक्शन से। चुनावी तुलसी सिलावट को खफा है सांवेर की जनता, कांग्रेस के पूर्व मंत्री की बातों का किया समर्थन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी जोर पकड़ रही है। एक तरफ जहां शिवराज कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए संवाद स्थापित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से उनकी राय शुमारी कर रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी मंगलवार को सांवेर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां जनता के बीच शिवराज के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट पर उन्होंने लोगों की राय जानी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सांवेर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ बीच में पहुंचे। वहां उन्होंने पैसे में बिक जाने वाले तुलसी सिलावट को लेकर जनता की राय जानी। जीतू पटवारी ने सांवेर विधानसभा से बुजुर्गों और युवाओं से पूछा कि आपके वोट की कीमत लगाने वाले को वह फिर से जितवाएंगे या हरवाएंगे। सबने मंत्री बने तुलसी सिलावट का विरोध किया और आगामी उपचुनाव से हराने की बात कही। बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिससे पहले शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट विस्तार को लेकर अर्चना रही थी, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार के बाद उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों पार्टियां अलग अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही हैं, जहां एक तरफ 24 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अब जनता की राय से प्रत्याशी उतारने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार वर्चुअल रैली के जरिए जनता के साथ संवाद स्थापित करने में लगी हुई है। यह माना जा रहा है कि जल्दी ही प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कार्यनीतियां बनाई जा सकती हैं।